दोस्तों, अगर एक बजट फ्रेंडली सीएनजी की आप तलाश कर रहे हो और कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये है कि आपको ऑल्टो K10 गाड़ी लेनी है और आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, तो आज की ये वीडियो होने वाली है आपके लिए, जिसमें मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा कि आपको कब सीएनजी की गाड़ी ऑल्टो K10 स्पेसिफिकली लेने में फायदा है, कब लेने में फायदा नहीं है। तो आपको अगर इस बारे में जानकारी चाहिए तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, और अगर आपको इसी तरीके की वीडियोस नॉलेज देखना पसंद है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आप हैं ईएम कार्स एवरीमेड कार्स पर, जहां पर आपको इसी तरीके की ऑटोमोटिव इंफॉर्मेशन, न्यूज अपडेट्स, मेरी खुद की गाड़ी का फ्रोंक्स का रिव्यू मैं आपके लिए लाने की कोशिश करता हूं विद कंप्लीट ऑनेस्टी। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो बात कर लेते हैं यहाँ पर मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 की। ये सबसे सस्ती सीएनजी की गाड़ी है आज की डेट में मार्केट में, और बहुत से लोग इच्छुक रहते हैं इस गाड़ी को लेने के लिए, लेकिन वो कंफ्यूज भी रहते हैं कि भाई अगर पेट्रोल में लें, सीएनजी में लें, किसमें ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो आज मैं बहुत डिटेल में आपसे बात करूंगा। और इसके अलावा अगर आपके मन में अपने कार बाइंग प्रोसेस को लेकर कोई भी क्वेश्चंस, क्वेरीज वगैरह होते हैं तो आप हमसे हमारी कंसल्टेंसी के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा होगा। तो दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं इस गाड़ी की कुछ बेसिक चीजें कि यहाँ पर कौन कौन से वेरिएंट में सीएनजी देखने को मिलती है, क्या उसका प्राइस निकल के आता है, उसमें क्या क्या स्पेक्स देखने को मिलते हैं, क्या क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं, और उसके बाद में फिर कंपेयर करेंगे उसको सीएनजी और पेट्रोल में आपस में कि भैया अगर सीएनजी लेते हैं तो क्या फायदा है और पेट्रोल लेते हैं तो क्या फायदा है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ऑल्टो K10 जो है वो आपकी VXI वेरिएंट में आपको सीएनजी में देखने को मिल जाती है, और सिर्फ VXI वेरिएंट में ही ये गाड़ी आपको सीएनजी में देखने को मिलती है। तो यहाँ पर अगर मैं प्राइस की बात करूं तो यहाँ पर प्राइस में कितना डिफरेंस आपको देखने को मिल जाता है। ये गाड़ी VXI मैनुअल आपकी 5,06,000 रुपए की आती है, और सीएनजी में ये गाड़ी आपकी SCNG टेक्नोलॉजी के साथ में 5,96,000 रुपए की आती है। पूरा 90,000 रुपए का यहाँ पर आपको डिफरेंस देखने को मिल जाता है। अब उसके बाद में दोस्तों आगे बढ़ते हैं और इस गाड़ी के बारे में जानते हैं कि यहाँ पर हमें क्या कुछ देखने को मिलता है। तो इस गाड़ी में एज स्टैंडर्ड आपको 2 एयरबैग्स देखने को मिल जाते हैं। सेफ्टी के ये सारे फीचर्स, डुअल फ्रंट एयरबैग्स, ABS CBD रिवर्स पार्किंग सेंसर, सीट बेल्ट रिमाइंडर, हार्टेक्ट प्लेटफॉर्म, हेडलैम्प लेवलिंग, हाई माउंट स्टॉप लैंप और कोलैप्सिबल स्टीयरिंग कॉलम देखने को मिल जाता है। उसके साथ साथ अगर मैं यहाँ पर इसमें इंजन की बात करूं तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, पेट्रोल में ये गाड़ी 998 सीसी 3 सिलेंडर का इंजन देती है, जो कि सेम आपका सीएनजी में आता है। यहाँ पर ये गाड़ी K10C सीरीज इंजन के साथ में आती है, जहां पर पेट्रोल में ये गाड़ी 66 bhp की पावर और 89 न्यूटन मीटर्स का पीक टॉर्क जनरेट करती है, और सीएनजी में ये गाड़ी 56 bhp की पावर और 82 न्यूटन मीटर्स का पीक टॉर्क जनरेट करती है। उसके साथ साथ यहाँ पर इस गाड़ी में आपको अगर मैं माइलेज की बात करूं तो पेट्रोल में 24.90 का 24 का माइलेज, और सीएनजी में 33.85 यानी कि 33.85 का माइलेज जो है वो कंपनी क्लेम करती है। उसके साथ साथ आप स्क्रीन पर ये भी देख सकते हो कि इसमें कौन कौन से कलर्स हमें देखने को मिल जाते हैं, और कलर्स के बाद में यहाँ पर जो टायर प्रोफाइल हमें देखने को मिलता है वो 145/80R13 यानी कि 145/80R13 का टायर देखने को मिल जाता है। अगर हम यहाँ पर डायमेंशंस की बात करें तो आप स्क्रीन पे इस वक्त इसकी लेंथ, विड्थ, हाइट, व्हील बेस और टर्निंग रेडियस को देख सकते हैं। और अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि अगर आप VXI वेरिएंट ले रहे हो इस गाड़ी का तो उसमें ऐसे कौन से फीचर्स हैं जो कि आपको देखने को मिल जाता है और कैसे वो सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट हो जाता है। तो यहाँ पर VXI वेरिएंट में आपको AC देखने को मिल जाता है, पावर स्टीयरिंग आपका आ जाता है, यहाँ पर आपके बम्पर बॉडी कलर्ड हो जाते हैं जो आपके LXI वाले फीचर्स हैं, और स्पेसिफिकली VXI में जो आपके फीचर्स ऐड होते हैं वो होते हैं आपका सेंट्रल डोर लॉकिंग आ जाता है, स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक आ जाता है, आपका इंपैक्ट सेंसिंग डोर लॉक आ जाता है, आपका 2 DIN का म्यूजिक सिस्टम आ जाता है जिसमें आपकी ऑक्स USB की कनेक्टिविटी आ जाती है, 2 स्पीकर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं, आपका गियर शिफ्ट इंडिकेटर भी आ जाता है, फ्रंट में 2 पावर विंडोज आ जाती हैं, ORVMs को आप इंटरनली एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पर एक पावर सॉकेट भी आपको देखने को मिलता है। ऊपर गाड़ी की छत पर आपको एक एंटीना देखने को मिल जाता है, और उसके साथ साथ यहाँ पर आपको बॉडी कलर्ड आउटसाइड डोर हैंडल्स भी देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आपके काम की सारे फीचर्स जो हैं वो VXI वेरिएंट से कवर हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं कि अगर आप सीएनजी में इस गाड़ी को लेते हो तो किस सिनेरियो में जो है वो आपके लिए इसमें फायदा नहीं है और किस सिनेरियो में आपके लिए फायदा है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप एक चार्ट देखो, मैंने एक कैलकुलेशन की है, और ये कैलकुलेशन की है मैंने दिल्ली के हिसाब से। आप खुद अपने कंप्यूटर में, एक्सेल में आप इस कैलकुलेशन को कर सकते हो, या फिर कैसे भी एक रॉ पेपर पर आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, मैंने सबसे पहले इस गाड़ी की कॉस्ट ली है। कॉस्ट यहाँ पर हमें VXI पेट्रोल की 5,06,000 रुपए एक शोरूम देखने को मिल रही है, और VXI CNG की हमें 5,96,000 रुपए देखने को मिल रही है, और डिफरेंस यहाँ पर हमारा 90,000 रुपए निकल के आ रहा है। उसके बाद में बढ़ते हैं अपने लेफ्ट हैंड कॉलम्स की तरफ। तो यहाँ पर जो मैंने पेट्रोल में गाड़ी का माइलेज लिया है, कंपनी क्लेम 24 के आसपास है, मैंने 18 लिया है। सारी कंडीशंस को, सारी सिचुएशंस को कंसीडर करते हुए कि गाड़ी ट्रैफिक में भी चलेगी, रेड लाइट पे भी खड़ी होगी, मैंने इसका ओवरऑल
माइलेज लिया है 18 किलोमीटर पर लीटर का, और इसी तरीके से कंपनी सीएनजी में 34 का माइलेज क्लेम करती है, तो वो मैंने लिया है 26 का। ठीक है, कॉस्ट पर लीटर मैंने दिल्ली के हिसाब से 97 रुपीज है पेट्रोल की, और आपकी 75 है सीएनजी की। तो आपकी जो रनिंग कॉस्ट निकल के आ जाती है वो आपकी निकल के आ जाती है 5 रुपीज 39 पैसे पेट्रोल में, और 2 रुपए 88 पैसे आपके सीएनजी में निकल के आती है। डिफरेंस जो आपका निकल के आता है वो निकल के आता है 2.5 रुपए का। ठीक है, अब ये सारी कैलकुलेशन हो गई। उसके बाद में अब ये कैलकुलेट करते हैं कि एक साल में आपकी कैलकुलेशन क्या बैठती है सीएनजी गाड़ी लेने के बाद में। अब मान के चलो अगर आपकी गाड़ी की रनिंग बहुत कम है और आप गाड़ी को बहुत कम चलाते हो, और औसतन आपकी गाड़ी 20 किलोमीटर पर डे चलती है, जिसमें कि आपकी गाड़ी मेजरली वीकेंड में चलती है, आप वीकडेज में ऑफिस वगैरह जाते हो या घर से काम करते हो, और मोस्टली आपकी गाड़ी जो है वो कम चलती है, और 20 किलोमीटर हमने फिर भी लगा लिए, तो 20 किलोमीटर के हिसाब से आपके पूरे साल के किलोमीटर बैठते हैं 7300 किलोमीटर। और उसके हिसाब से उसको जब 2.5 रुपए जो आपका डिफरेंस आ रहा था पेट्रोल और सीएनजी में चलाने का, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बैठते हैं आपके साल के 18,281 रुपए। यानी कि आपके पूरे साल में पेट्रोल की गाड़ी से अगर आपने इतनी गाड़ी चलाई तो आपके बचे 18,281 रुपए, जो कि बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं है। क्योंकि अगर आप इसको देखोगे इसके नीचे वाले कॉलम पे जहां पर मैंने लिखा है रिकवरी इन ईयर्स, तो आपके 5 साल पूरे लग जाएंगे वो 90,000 रुपए के फर्क को रिकवर करने में। तो 5 साल एक बहुत बड़ा पीरियड होता है कोई भी कॉस्ट को, इनपुट कॉस्ट को रिकवर करने में। और अगर आप अपने बैंक का ब्याज भी जोड़ोगे 90,000 रुपए का, तो 7% के हिसाब से वो बैठता है आपका एक साल का 6300, और अगर आप उसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो बैठेगा 31,500 रुपए। यानी कि वो 31,500 रुपए का तो लॉस आपका हो ही रहा है, और उसके साथ साथ आपका यहाँ पर पैसा भी पूरी तरीके से 5 साल में रिकवर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो 31,000 भी जब आप कम करोगे तो कुल मिला के आपके 60,000 की ही रिकवरी हुई है। तो यहाँ पर बड़ी सीधी सी बात यह है कि अगर आपकी गाड़ी इतनी कम चलती है तो आपको पेट्रोल में लेने का उसका कोई भी बेनिफिट नहीं देखने को मिल रहा है। उसके अलावा आपको इसकी हाइड्रो टेस्टिंग भी करवानी पड़ेगी, और उसके साथ साथ इसकी सर्विसिंग भी जल्दी जल्दी करानी पड़ेगी। तो अब देख लेते हैं किस केस में आपका बेनिफिट होगा। तो यहाँ पर सारी ऊपर वाली कैलकुलेशन सब कुछ सेम टू सेम है। यहाँ पर मैंने पर डे किलोमीटर कर दिए हैं 50। अब किसी के 40 हो, 45 हो, 55 हो, 60 हो, 15-20 का डिफरेंस ऊपर नीचे आप अपना करके चलना। तो 50 किलोमीटर पर डे अगर आपकी गाड़ी चल रही है तो साल के आपके बैठते हैं 18,250 किलोमीटर। उस हिसाब से आपके एक साल में बचते हैं 45,000 रुपए, और यहाँ पर रिकवरी आपकी हो जा रही है 2 साल में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पूरी तरीके से आपको जो है वो बेनिफिट देखने को मिल रहा है, क्योंकि 2 साल में पूरा का पूरा आपका पैसा रिकवर हो गया। और मान लिया बैंक एफडी का इंटरेस्ट भी जोड़ लोगे तो यहाँ पर अगर मान लिया वो भी आपका 12,000 रुपए बैठा तो वो भी 2-4 महीने में आपका रिकवर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको इस केस में जो है कंप्लीट बेनिफिट है पेट्रोल के बजाय सीएनजी में लेने में। लेकिन अगर आपकी रनिंग जो है वो बहुत कम है, 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर है, तो फिर आपको पेट्रोल के साथ ही जाना चाहिए। आई होप आपको वीडियो देखकर कहीं ना कहीं क्लैरिटी मिली होगी कि कौन सी पर्टिकुलर गाड़ी के साथ में आपको जाना चाहिए। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है या फिर आप फर्दर क्लैरिफाई करना चाहते हैं, आप हमारी कंसल्टेंसी ऑप्ट कर सकते हैं और हमसे कनेक्ट कर सकते हैं थ्रू अवर व्हाट्सएप नंबर, जो कि अभी आपको स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, और हमेशा गाड़ी को बहुत आराम से और ध्यान से चलाइए। थैंक यू सो मच दोस्तों।